हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो एक बार फिर हम लेके हाजिर हुए जितेंद्र कुमार मिश्रा आपके सामने वापस से फॉरेन करेंसी। आज हम जो सिखाने वाले हैं दोस्त, इसमें आपको सिखाएंगे एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम रहेगा दोस्त। इसके पहले वीडियो में जो मैंने दिखाया है उसमें आपको इंपोर्ट के बेस पे सिखाया है। अब आपको सिखाएंगे दोस्त कि एक्सपोर्ट बेस पे कैसे सम होता है। ठीक है, तो देखते हैं भी एक्सपोर्ट बेस पे कैसे सम करते हैं, यानी अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री इंडिया हुई तो क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आज आपको और सीखने को मिलेगा कि आपको आउटस्टैंडिंग डॉलर होगा तो कैसे पेमेंट दिखेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया है, तो आप प्लीज जैसे ही वीडियो चालू हो आप क्वेश्चन कॉपी कर लिया करिए, तभी आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको बरोबर समझेगा कि इसमें क्या सिखाया जा रहा है, कैसे जनरल एंट्री की जा रही है। देखिए क्या होता है, राज लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ $। देखिए कितना सोल्ड किया उन्होंने, 15 लाख का। यानी एक एक पॉइंट को अगर आप टिक मार्क कर लेंगे दोस्त तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा राज लिमिटेड कौन है, सेलर है। सेलर मतलब क्या होता है दोस्त, एक्सपोर्ट किया उसने, राइट। एक्सपोर्ट किया कितने डॉलर का, 15 लाख डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट किया है। किसको किया दोस्त, ये ओबामा लिमिटेड को एक्सपोर्ट किया उन्होंने। कौन से डेट को किया उन्होंने, 31 जनवरी 2019 को एक्सपोर्ट हुआ है। क्लियर है, तो देखिए 31 जनवरी 2019 को एक्सपोर्ट हुआ है और उन्होंने बोला कि जो पेमेंट आएगा अब ये ऑर्डर में पेमेंट लेना है। यानी पहले 1 फरवरी को $5 लाख, उसमें रेट कितना रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए 60 रुपीज का रेट रहेगा। फर्स्ट मार्च को कितना है, $4 लाख। ठीक है, उसमें रेट कितना रहेगा दोस्त, यहाँ सब रेट भी लिख दिया गया है। और 30 मार्च को पेमेंट हुआ, उसका कितना, $3 लाख का। देखिए ये जो रहेगा दोस्त, ये 5 अप्रैल का है। मतलब क्या होगा, ये नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका पेमेंट आएगा, राइट। अब जब नेक्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट आएगा तो यहाँ पे रेट चेंज होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक आध एंट्री बढ़ सकती है जो थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती है। बट आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा कोई भी एंट्री नहीं जो आपको दिक्कत पैदा करिए, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपको बहुत इजीली समझ जाए। चलिए देखते हैं कैसे एंट्री होगी। ठीक है, तो ये रेट देख लीजिए, रेट कितना 61 है। पहले दिन में रेट 61 था, दूसरे दिन में कितना 60, 62, 59, 60, 63 है। तो ये सारे रेट है और कहा गया कि आपको जर्नल एंट्री देनी है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री, राइट। चलिए एक बार हम यहाँ शॉर्टकट में नोट डाउन कर भी लेते हैं दोस्त, कभी रेट का मुसीबत होता है। देखिए 31 को रेट था 61, 12 को रेट है 60 एंड फिर आपको है 13 को है 62 का रेट दिया है। ठीक है, देन आपको 33 का रेट दिया है, 59 है। 31 का रेट है 60 है। देन 5 को रेट है आपको 54 को 63 है, राइट। ये हमारा जो फर्स्ट दिन डॉलर है $5 लाख आया है। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे $2 लाख का है। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं दोस्त कैसे होगा। फटाफट जर्नल एंट्री कॉलम बना लीजिएगा और जल्दी जल्दी सम देख लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद आपको अगले वीडियो का फिर इंतजार करना होगा मेरे, ताकि हम आपको एक एक चीज एक एक दिन रोज दिखाते रहे और आपका एक भी समय ना वेस्ट हो। हम आपको सिखाएंगे विदाउट जर्नल एंट्री कैसे हम लोग डायरेक्टली लेजर भी मार सकते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री नहीं पास करने होगी लेकिन आप लेजर अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसमें सब जर्नल एंट्री कॉलम बनाते हैं, राइट। तो अगर हम यहां करते हैं, देखिए सबसे पहले दिन क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ है दोस्त। तो एक्सपोर्ट कब हुआ हमारा, 31 जनवरी को। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 31 जनवरी 2019 को। किसको एक्सपोर्ट किया दोस्त, ओबामा को, राइट। किसको एक्सपोर्ट किया, ओबामा को। कितने लाख डॉलर का, $15 लाख का। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री किसकी बुक में हो रही है, इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड। कौन है, राज लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ कौन है, राज लिमिटेड है। चलिए क्या किया, एक्सपोर्ट किया, किसको किया, ओबामा को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओबामा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट सेल्स। ठीक है, कितने का डॉलर का एक्सपोर्ट किया दोस्त, $15 लाख का। यानी यहां लिख देंगे 15 लाख इंटू $1 का रेट कितना उस दिन था हमारा, 61 रुपीज था। ठीक है, जो भी रेट दिया रहेगा वहां पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए कितना अमाउंट आएगा उसको।
बहुत इजी रहता है दोस्त ये सब करना, कुछ इतना नहीं, खाली कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। यह आएगा 9 करोड़ 50 लैक्स और 91,50,000 समथिंग है, ठीक है। 9 करोड़ 9 करोड़ 15 लाख आपको रुपीस हो जाएगा वो, 9 करोड़ 15 लैक्स, ठीक है। ये इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, ये वाली क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। आप कहोगे इसका नरेशन बहुत इजी भाई, आपने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट किया। अब क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड, सिंपल लॉजिक, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड। अगर आपको थोड़ा बड़ा नरेशन करना है तो आपको आगे लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड फॉर $15 लाख एट द रेट ऑफ 61 ईच। क्लियर, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड फॉर $15 लाख एट द रेट ऑफ 61 ईच। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्त, 1/2 को अपने को क्या करा, पेमेंट आएगा, यानी 1/2/19 को पेमेंट आएगा। अब देखिए पेमेंट आएगा दोस्त, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कल मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में बताया गया कि जो पेमेंट जब जाएगा, ठीक है, जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। आज हमारा पेमेंट आएगा, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन देने वाला है, ओबामा, तो ओबामा को हम लोग क्या करें, क्रेडिट। बस एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, क्या करना है आपको, सिर्फ एक लाइन छोड़ के लिखना है, ताकि अगर जो डिफरेंस आएगा दोस्त एफईएफ हम लोग लिख सकते हो। आप देखिए यहाँ क्या लिखे, टू ओबामा लिमिटेड, ओबामा लिमिटेड। कितना डॉलर का पेमेंट आया मेरा, $5 लाख का। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखना है, 5 लाख लिख दिया दोस्त, ठीक है। अभी आज का रेट कितना है, आज का रेट कितना, 60 रुपीज में मुझे पेमेंट आ रहा है, ठीक है, 60 रुपीज में पेमेंट आ रहा है। देखिए जब मैंने ओबामा को सेल किया तो रेट कितना था, 61 था। कितना था उस दिन रेट, 61 था, राइट। चलिए यहाँ क्या करेंगे, 5 लाख इंटू 61, कितना हो जाएगा ये, 5 लाख इंटू 60, ये आएगा 3 करोड़, 3 करोड़, ठीक है। अब यहां पे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये आएगा 3 करोड़ 5 लाख, 3 करोड़ 5 लाख, ठीक है, 3 करोड़ 5 लाख आ गया। नाउ अब इन दोनों के बीच में देख लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए सीधा सीधा दिखा रहा है कि आपको डिफरेंस कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट ज्यादा हो गया, डेबिट का कम हो गया। तो यहां पे लिख देंगे एफ अकाउंट डेबिट, क्या लिख देंगे, एफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा दोस्त, एफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना आएगा, 5 लाख। और आपकी जर्नल एंट्री तैयार हो गई। यहां क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फॉर $5 लाख एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहे हैं वो, 1 मार्च को, 1 मार्च को एंट्री देंगे हम लोग। देखिए फिर से ऐसे लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिख देंगे, टू ओबामा लिमिटेड। कितने लाख डॉलर का पेमेंट आ रहा है अपने को, इसमें आएगा $4 लाख का। मैंने यहां लिख दिया कितना, $4 लाख। देखिए यहां पे रेट वही रहेगा जो स्टार्टिंग रेट था, 61, ठीक है, यानी 4 लाख इंटू 61, यह आएगा 2 करोड़ 44 लाख। कितना आ गया ये, 2 करोड़ 44 लाख। चलिए यहां पे कितना आएगा दोस्त, 4 लाख इंटू, आज का रेट कितना है मेरा, आज का रेट होगा 62 रुपीस हो गया, ठीक है। तो 62 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 लाख इंटू 62, ये आएगा 24 लाख और 2 करोड़ 48 लाख, 2 करोड़ 48 लाख ये आ गया। अब देखिए खुद ही आपको पता पड़ रहा है कि आखिर कहां पे शॉर्टेज हो गई दोस्त, कि क्रेडिट में देखो मुझे कम पड़ गया, यानी एफईएफ क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी यहाँ पे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। 2FEF अकाउंट, क्या लिख देंगे यहाँ पे, FEF अकाउंट। कितना आएगा दोस्त, इससे इसको माइनस कर लीजिए, 48 माइनस 44 यानी 4 लाख का प्रॉफिट।
ठीक है, सिंपल से सिंपल वर्ड से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पेमेंट बोला 30 मार्च को पेमेंट करना है, कभी 30 मार्च 2019 को, ठीक है। पेमेंट आएगा यानी फिर से बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक लाइन छोड़ के, टू ओबामा लिमिटेड। कितने डॉलर का पेमेंट आने वाला मुझे, अब से आएगा इसमें $3 लाख का, तो यहां लिख देंगे 3 लाख इंटू कितना 61 जो स्टार्टिंग रेट है, देखिए। सो 3 लाख इंटू 61, ये आएगा 1 करोड़ 83 लाख, 1 करोड़ 83 लाख। देखिए आज बैंक का रेट कितना हो गया इसका 59 हो गया दोस्तों। यहां डालेंगे कितना 3 लाख इंटू 59, जो रेट आ गया वो रेट डाल दीजिए और मल्टीप्लाई करिए डॉलर से और आंसर आ जाएगा आपको, यानी 3 लाख इंटू 59, ये आएगा 1 करोड़ 77 लाख, 1 करोड़ 77 लाख, ठीक है। अब देखिए अपने आप खुद पता पड़ गया, यहाँ पे 183 है, यहाँ पे 177, यानी हमारा कहाँ शॉर्ट हो गया दोस्त, डेबिट में शॉर्ट हुआ, तो एफ ई एफ कहाँ आएगा, डेबिट में। वेरी गुड, एफ ई एफ कहाँ आएगा, एफ ई एफ अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। देखिए कितना आएगा वो, बहुत पूरे 0 मत यूज करिए, सिंपल सा 183 माइनस 177 कर दिया, अपने आप आंसर आएगा 183 माइनस 177 कितना, यानी 6 लाख का। तो 6 लाख का जो डिफरेंस होगा दोस्त, ये आपका ये हो गया, तो ये भी होगा, पेमेंट आ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि 5/4 को 2 लाख का पेमेंट आएगा, राइट। 5/4 को आएगा दोस्त, मतलब नेक्स्ट ईयर है, राइट। अब मैंने आपको यहाँ पे बताना है कि आखिर करना क्या है। देखिए 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ यानी 31/1 को रेट कितना था दोस्त, 61 था, ये देखना है। और 30 मार्च को रेट कितना है, यानी 31 मार्च को रेट कितना 60 रुपीज है, ये देख लिया आपने। ये दोनों में देखिए डिफरेंस कितना आ गया दोस्त, ₹1 पर डॉलर का, कितना आ गया, ₹1 पर डॉलर का डिफरेंस आ गया। अब देखना कितना डॉलर आउटस्टैंडिंग है, क्या करना है, कितना डॉलर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब कितना पेमेंट आना बाकी है, या फिर अगर इंपोर्टर हो तो कितना पेमेंट देना बाकी है। यानी जो पेमेंट नेक्स्ट ईयर में जाने वाला सारे के सारे अमाउंट क्या होंगे, आपके आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे, ठीक है। जो पेमेंट नेक्स्ट ईयर में देना होगा वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। क्लियर। देखिए कितना देना मुझे, $2 लाख का पेमेंट आना बाकी है। यहाँ पे कितना, $2 लाख का, यानी 1 इंटू 2 लाख करेंगे तो 2 लाख रुपीज का क्या होगा, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस, अब वो डिसाइड करते हैं। देखिए जिस दिन आपने एक्सपोर्ट किया उस दिन रेट था कितना 61, लेकिन जिस दिन आपको 31 मार्च का क्लोजिंग आया उस दिन रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया दोस्त, क्या हो गया, रेट डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, ₹1 पर डॉलर। और मैंने लिख के दिया पहले ही आपको, अगर आप प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है, सारे सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है कि अगर एक्सपोर्टर हो, क्या, अगर एक्सपोर्टर हो और रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर एक्सपोर्टर हो रेट डिक्रीज हो रहा है तो 100% लॉस हो जाएगा। क्या होगा, वो लॉस काउंट होगा, ठीक है। यानी आपको पैसा कम आने वाला है, पैसा कम आएगा, लॉस होगा दोस्तों, सीधी सी बात क्या है, एफईएफ अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ये भी मैंने नोट्स में लिख के दिया है, क्या होगा, अगर लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ये 100% श्योर है, इसमें कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग 31 मार्च की एंट्री करनी पड़ेगी, 31/3/2019 की। अब देखिए हमें कहा लॉस हुआ है, लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या होगा, डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट। 2 डालेंगे यहाँ पे, किसकी वजह, कंपनी का नाम डालेंगे, ओबामा, किससे, ओबामा लिमिटेड से। कितने का दोस्त, $2 लाख का बाकी है पेमेंट, और कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे, देखिए 60 माइनस 61 माइनस 60, राइट। यहाँ पे कितना आएगा, ₹1 पर डॉलर, जो हमारा डिफरेंस रेट आएगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो गया यहाँ पे अमाउंट, 2 लाख आ गया। ये क्या हुआ, क्योंकि डॉलर का रेट फ्लक्चुएट हुआ है इसीलिए लॉस हुआ है। यहां लिख सकते हैं लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन, ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ठीक है। क्या हो गया ये, लॉस ड्यू टू फॉरेन फ्लक्चुएशन एक्सचेंज। अब इतनी चीज हो गई। अब 31 मार्च को फिर से अब आखिरी एंट्री होगी इस साल की, कि जहां पे आपको दिखाना है कि टोटल पूरे साल भर में कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, खाली यहाँ एक साथ डेबिट लिख लीजिए और क्रेडिट। देखिए यहाँ पे डेबिट में कितना 5 लाख है, चलिए भाई 5 लाख लिख दिया।
यहाँ पे कितना है मेरे पास में क्रेडिट में 4 लाख। देखिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है 4 लाख हो गया, कितना 5 लाख 5 लाख 4 लाख हो गया। अब देखिए यहाँ फिर से डेबिट कितना हुआ 6 लाख हुआ। यहाँ देखिए डेबिट कितना हुआ 2 लाख हुआ। तो भाई डेबिट में ज्यादा हो गया, देखिए 6 और 5 11 2 13 13 लाख डेबिट हो गया, राइट। आखिर क्रेडिट में कितना हुआ, खाली 4 लाख हुआ है। तो यानी क्रेडिट में कम हुआ है, यानी क्रेडिट में अगर ज्यादा होता दोस्त में फायदे में होता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया मेरा डेबिट ज्यादा है, राइट। इफ देयर इज अ डेबिट मोर देन द क्रेडिट, दैट मींस व्हाट द कंपनी इज सफरिंग विद द लॉस, ठीक है। इफ डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट, दैट मींस कंपनी इज सफरिंग विद द लॉस। बट इफ क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट, दैट मींस कंपनी इज सफरिंग विद द प्रॉफिट। क्लियर। चलिए यहाँ पे लॉस हो गया दोस्त, कितने लाख का लॉस हो रहा है, देखिए 30 लाख माइनस 4 लाख, हाउ मच 9 लाख तक का उसको क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। अब लॉस कहां ट्रांसफर करते हैं दोस्त, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। कौन सी साइड में, डेबिट में। बस वही कर रहा है दोस्त, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2FEF कर देना है, ठीक है। FEF अकाउंट कितना 9 लाख आ गया, ठीक है। समझ में आ गया दोस्त, ये बहुत इजी एंट्री थी। आई थिंक आपको सबको समझ में आएगी। देखिए फिर से बता दें दोस्त, क्या हो गया, पहले हम लोगों ने क्या किया, सेल किया तो किसको सेल किया, ओबामा को। ओबामा अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट सेल, यस। उसका क्या किया मैंने, पेमेंट आएगा। मैंने पहले ही कहा है कि जब भी पेमेंट रिसीव करो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंटिंग रूल में जाएगा, वो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास पैसा आ गया, गिवर कौन है, ओबामा है, तो ओबामा क्रेडिट हो गया। बस यहाँ पे लिख दिया कितना रेट में लेना था उससे 61 में, लेकिन आज की डेट में फर्स्ट रेट कितना 60 हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, मुझे 5 लाख का लॉस हो गया, क्योंकि डॉलर का रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और इसकी वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैंने इसको लिख दिया और इसको लिख दिया, जो बीच का फिगर है वहां पे तुरंत लिख देंगे। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूँ भाई एक लाइन छोड़ दो, ताकि अगर डेबिट में आया तो डेबिट में लिख सकते हो, क्रेडिट में आया तो क्रेडिट में लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक साल का और एंट्री है, उसको मार लेते, फिर देखते हैं कैसा होता समूह। देखिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, कैसे निकाला उसको आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख लिया करिए कि कैसे उसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए एक साल का और एंट्री है, तो भी यहाँ पे देख लीजिए कैसे होती है। एक नीचे कर देते दोस्त थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है तो शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी वो। देखिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ नीचे ही। देखिए यहाँ पे हमारा डेट हो जाएगा, ये तो मेरा डेट कॉलम हो जाएगा, ये डेट कॉलम हो गया दोस्त। ये मेरा हो जाएगा पर्टिकुलर सिस्टम, और ये मेरा डेबिट रुपीस और ये क्रेडिट रुपीस, ठीक है। ये तो आपको पता है सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है। अब देखिए क्या हमारे पास में 5/4 को मुझे पेमेंट आना है, कितना 5 तारीख को मुझे क्या आगा पेमेंट आना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5/4/2019 पेमेंट आना, राइट। अब क्या होगा, फिर से वही एंट्री, भाई पेमेंट आना है तो एंट्री डेबिट ही होगा बैंक का, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हो गया वो, बैंक अकाउंट डेबिट। किससे पेमेंट लेना है, ओबामा से। एक लाइन छोड़ के लिख दो टू ओबामा लिमिटेड। क्या लिख देंगे, टू ओबामा लिमिटेड, राइट। कितने डॉलर का पेमेंट आ रहा है, 2 लाख का। देखिए 2 लाख का, यहीं पे मैंने कहा था आपको चेंज होगा। देखिए अब तक हम कौन सा ऊपर थे ओबामा को बार बार 61 का, लेकिन अब हमें वो रेट भूल जाना है। हमें जो ईयर एंड का रेट रहेगा दोस्त वो फॉलो करना है। कौन सा, जो ईयर एंड का रेट रहेगा वो फॉलो करना है इसके लिए। यानी यहां पे मुझे क्या होगा, 2 लाख इंटू 60 आएगा, ठीक है। 2 लाख इंटू क्या होगा, ये 60 होगा। और बैंक में आज का रेट कितना होगा, 63। यहाँ कितना होगा, 2 लाख इंटू 63। क्या होगा यहाँ पे, 2 लाख इंटू 63। देखिए हमें क्या करना है, ये रेट भूल जाना दोस्त, क्योंकि यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब चलता है तो वहां से जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग रेट रहता है वही सर लेके आ जाएगा, ओपनिंग रेट हो जाएगा, और वो ओपनिंग रेट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब देख लीजिए कितना होगा, 2 लाख इंटू 63, हाउ मच आई विल गेट, 1 करोड़ 26 लाख।
1,26,00,000 और इसमें आएगा दोस्तों आपको कितना 1,20,00,000 आएगा, यानी 2 लाख और 2 लाख इंटू 60 ये आएगा 1,20,00,000। कितना आ गया ये 1,20,00,000। तो डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, देखिए अब यहाँ डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट कम हो गया, तो जो डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे 2FEF अकाउंट कितना होगा 6 लाख का डिफरेंस हो गया, राइट। अब यहाँ पे मेरा लास्ट में क्लोज 31/3/2020 को क्लोज कर दिए। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करें हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। देखिए ये लॉस था तो इसको क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट दिया, अभी क्या प्रॉफिट हो रहा है तो इसको क्या करें प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देंगे। तो यानी FEF क्या होगा डेबिट हो जाएगा, FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा दोस्त ये 6 लाख 6 लाख। क्लियर है इतना चीज, देखिए इस तरह से जर्नल एंट्री तैयार होती है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझा होगा। आई होप सो दैट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कैसे जर्नल एंट्री मारते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरीज रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और प्लीज पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो ही समझेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।